चलो तो आज अपन पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आती है। जितने भी साधारण सिंपल सेंटेंस होते हैं जिनको अफर्मेटिव बोला जाता है उनमें सभी में क्या आती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों ही फॉर्म काम में ली जाती है। सेकंड फॉर्म किन शब्दों के साथ में आएगी, जो साधारण सेंटेंस है और अफर्मेटिव, साधारण बोल दो या अफर्मेटिव बोल दो, सिंपल सेंटेंस के साथ में हमेशा क्या आएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन जैसे ही बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड बन जाते हैं सेंटेंस, उनके साथ में क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलो तो अपन अब इसको देखते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, काम पहले हो चुका होता है, लेकिन किस कंडीशन में होता है, हो रहा है या आगे होगा या अभी चल रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। काम कंप्लीट हो चुका है और वो क्या कर चुका है, काम पहले ही हो चुका है कंप्लीट। तो किस प्रकार से इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं अपन। पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव भी बोलते हैं इसको। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण। साधारण जितने भी वाक्य होते हैं उनके साथ में क्या आएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH वर्ड, इन तीनों में नेगेटिव में क्या आ जाएगा, डिड और नॉट। नेगेटिव है तो नॉट अवश्य आएगा, तो इसके साथ में क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इंट्रोगेटिव में डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर V1 आ जाएगा। वाक्य नकारात्मक नहीं है इसलिए क्या नहीं लगाएंगे, नोट नहीं लगाएंगे। डिड हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और फिर क्या आ जाएगा, इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, लेकिन ये नकारात्मक तो डिड नॉट प्लस V1, इसमें सब्जेक्ट भी आएगा, इसमें भी आएगा। लेकिन वाक्य इंट्रोगेटिव है तो इसमें पहले डिड और बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। WH वर्ड है, जो क्वेश्चनवाचक है सेंटेंस, उसके पहले WH वर्ड लगा देंगे, कौन, कब, कहाँ, कैसे, तो ये क्या बन जाएगा, WH वर्ड वाले सेंटेंस बन जाएंगे। अब देखो इसकी इंग्लिश में पहचान, हिंदी पहचान क्या होती है, ता, था, ती, थी, था, थे, थी, या, ये, किया गया, किया, खाया गया। जिन भी शब्दों के अंत में था, थे, थी लगा है, या, ये, वो क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब इसकी इंग्लिश में पहचान क्या होती है, यस्टरडे बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। लास्ट यानी पिछला या अंतिम, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। एगो यानी पहले, तो पहले भी क्या हो चुका है, काम पहले की स्थिति में कंप्लीट हो चुका। अब I ate यानी खाया। अब देखो ये यहाँ जुड़ा हुआ है तो ये क्या आ गया, खाया। फूड यानी भोजन। यस्टरडे आ गए यहाँ पे यस्टरडे, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। अब देखो ही, ये I सिंगुलर है या प्लूरल, I अपने आप में सिंगुलर, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसकी लेके चलता है, प्लूरल की। एट यानी खाया, तो ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म। मैंने खाया फूड यस्टरडे, मैंने कल भोजन खाया था। हेल्पिंग वर्ब V1 2 आ गई, इसमें डू डिड का झमेला नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट हो गया, ये V2 हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये बचा जो लास्ट में ये हो गया, तो पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया। ही यानी ये क्या है, सिंगुलर। वेंट टू स्कूल यस्टरडे, देखो इसमें भी यस्टरडे, इसमें भी यस्टरडे, और ये इंग्लिश की पहचान अपन ने बताई थी तो क्या आ गया, यस्टरडे। ये भी क्या है, V2 गो, वेंट, गोन, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म। इसी प्रकार अगर हम इनको नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाए तो स्ट्रक्चर किस प्रकार से आएगी, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस मेन वर्ब MV की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बच गया जो लास्ट में वो आ जाएगा। अब इसी सेंटेंस को अपन क्या करते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, तो I क्या आ जाएगा, I हेल्पिंग वर्ब डिड। देखो इसमें सिंगुलर प्लूरल का तो झमेला है नहीं, सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ में क्या आएगा, डिड, तो I के साथ क्या आएगा, डिड नॉट, इट एट आया था तो इसमें क्या आ जाएगा, इट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इट फूड यस्टरडे। सेंटेंस पूरा का पूरा वैसा का वैसा, फूड इसमें भी है, यस्टरडे इसमें भी है। इट का देखो ये सेकंड फॉर्म थी, इट एट ईटन, ये कुछ वर्ब होती है, इट एट ईटन, ये खा चुका था, ये क्या है, थर्ड फॉर्म। ये क्या है, सेकंड फॉर्म। ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म। तो एट
यहाँ पे लगा दी सेकंड फॉर्म और ईट आ गई यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। तो इसमें क्या आ जाएगा, ही सिंगुलर प्लूरल का झमेला नहीं है इसलिए क्या लगा देंगे, डिड नॉट। अब ये देखो गो वेंट गॉन सेकंड फॉर्म है तो क्या आ जाएगा, गो टू स्कूल यस्टरडे। बन गया। अब ये देखो ये सिंपल बन गया, सिंपल की स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव की स्ट्रक्चर। अब अपन बना लेते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा, डिड पहले लगा देंगे, नोट नहीं आएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसी की वैसी आएगी, ऑब्जेक्ट भी वैसा का वैसा, उस बच गया लास्ट में वो भी वैसा का वैसा, यस्टरडे ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब देखो इसको क्या कर देंगे, दोनों को, इसको इधर और इसको इधर। जैसे ही वाक्य को नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं या सिंपल, इस वाक्य में तो नोट नहीं लगाते, बाकी इसको क्या कर देते हैं। अब क्या आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमई की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बच गया हो। अब इसी वाक्य को क्या करते हैं अपन, नेगेटिव बना देते, इंट्रोगेटिव बना देते हैं। तो क्या आ जाएगा, पहले डिड, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई ईट फूड यस्टरडे। डिड आई फूड ईट फूड यस्टरडे। ईट क्या है यहाँ पे, फर्स्ट, ये क्या आएगी फर्स्ट फॉर्म मैन वर्ब की, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या आ गया ऑब्जेक्ट, ये लास्ट में बच गया, ये क्या है ओ, अदरवाइज या अन्य कुछ। इसी को अपन क्या बना देते हैं, WH वर्ड। WH वर्ड में क्या आ जाएगा, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही आ जाएगा। क्या लिखेंगे, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ, जो भी कुछ है। अब इसी सेंटेंस को अपन क्या बना देते हैं, where I did eat food yesterday। where I did eat food, ये क्या है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है ओ, और ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है WH वर्ड, और ये क्या है हेल्पिंग वर्ब। आया ना समझ में। हमें वो सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, साधारण वाक्यों में क्या आएगा, मैन वर्ब की ओनली फॉर सेकंड फॉर्म, बाकी के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड में क्या आएगा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में क्या लग जाएगा डिड। बल्कि साधारण वाक्य में क्या नहीं लगता, डिड नहीं लगता। ये एक छोटा सा टेंस है, इसमें देखो शॉर्ट ट्रिक में हम फार्मूला याद रख सकते हैं। पॉजिटिव वाक्यों के साथ में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी के जो बच गए उनके साथ में सारों के सारे डिड। अगर नकारात्मक है, नेगेटिव है सेंटेंस, तो क्या आ जाएगा डिड नॉट। इस प्रकार से अपना ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब अपन क्या देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इस प्रकार से आई क्या है अपने आप में सिंगुलर, लेकिन वर्ब किसकी लेके चलेगा, प्लूरल, लेकिन वाक्य क्या है साधारण, इसलिए क्या आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो कुछ वर्ब्स होती है, अब यहाँ पे वेंट आ गया तो ये सारी की सारी क्या है बीच वाली सेकंड फॉर्म V2। ये कौन से सेंटेंस में आएगी, सिंपल वाक्यों में। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से में आएगी, ओनली फॉर सिंपल सेंटेंस में। लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म कौन से में आएगी, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। ये थर्ड फॉर्म है, ये कहीं पर भी नहीं आएगी पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये कहीं पर भी नहीं आएगी। सिर्फ ये क्या है, याद करने के लिए है। गो वेंट, वेंट यानी गया, गो यानी जाना, गोन यानी जा चुका। याद सारी रखनी अपन को। कम, केम, कम, देखो इसकी ये और ये सेम है। केम यानी आया, इसके लास्ट में क्या आया, आया, इसके गया। राइट, रोट, लिखा, इसमें क्या आ गया, खाया, इसमें सा यानी देखा, ड्रिंक यानी पिया, रीड यानी पढ़ा,
डिड यानी फिर से किया, ये 2 बार लिख दिया एक ही को। हेड यानी हैव यानी रखना, हेड यानी रखा। गोट यानी गेट यानी प्राप्त होना, गोट यानी प्राप्त किया। अब इन सब के लास्ट में क्या आया है, या, खाया, पिया, दिया, लिया, ये सारे के सारे क्या हो गए, पास्ट में हो गए। और ये सारे के सारे किस में आएंगे, मैन वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है तो ये किस में आएगी, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस में। ये बाकी की जो बच गई फर्स्ट फॉर्म ये किस में आएगी, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो चलो अपन देख लेते हैं। देखो ये यहाँ पे क्या आ गया, कुक्ड यानी पकाया, क्या पकाया, सी कुक्ड फूड, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, V2 की से मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, V2, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये बच गया, ये क्या है, अदरवाइज अन्य कुछ जो कुछ बच गए वो। ही सिंगुलर प्लेड यानी खेला, ये क्या है, V2, क्रिकेट यानी वह क्रिकेट खेला। ही विजिट जयपुर लास्ट वीक, देखो ये आ गया ना, ये क्या किसको इंडिकेट करता है, पास्ट टेंस को। विजिटेड यानी देखा, उसने जयपुर को देखा था, पिछले महीने उसने जयपुर को देखा, तो ये क्या आ गया, V2। अब देखो जैसे ही वाक्य नकारात्मक बनेगा तो साथ में क्या लगेगा, डिड नॉट, इसमें भी डिड नॉट लगा है, इसमें भी डिड नॉट, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ वाक्य नकारात्मक तो क्या लग जाएगा, नोट। लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वाक्य नकारात्मक है। तो कौन सी फॉर्म आएगी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड और नॉट वाक्य नकारात्मक बन गया, जैसे ही वाक्य नकारात्मक बना तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। ये लास्ट में क्या बच गया, ऑब्जेक्ट, इसमें भी ये क्या बच गया, ऑब्जेक्ट, इसमें भी ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर आगे कुछ और लगा रहता जिस प्रकार लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो वो किसके अंतर्गत आ जाता, लास्ट में, अंत में आ जाता। अब ये क्या है, इंट्रोगेटिव, जैसे ही वाक्य प्रश्नवाचक होता है तो हेल्पिंग वर्ब हम तुरंत पहले लगा देते हैं, बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा रख देते हैं। तो डिड यू गो टू स्कूल, लेकिन इसमें भी क्या फॉर्म आई है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या काम करता है, इनको जोड़ने का, ये प्रीपोजिशन है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, सब्जेक्ट। डिड हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये V1 और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुक, कुक्ड, कुक, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, बीच वाली सेकंड फॉर्म आ गई। डिड ही प्ले क्रिकेट, तो ये क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जिसको बोला जाता है। तो इसी प्रकार अपन WH वर्ड देख लेते हैं। WH वर्ड, WH वर्ड का कोई झमेला नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये है, इसके पहले क्या लगा देंगे, WH, और ये सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, इस सहायक क्रिया से पहले आ जाएगा। तो क्या लगाएंगे, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य जो कुछ बच गया वो लास्ट में आ जाएगा। जैसे इसी को अपन बना लेते हैं WH वर्ड, तो क्या बना लेंगे, कहाँ, वेयर आई, अब गो, वेयर आई गो टू स्कूल, वेयर आई गो टू स्कूल, मैं कहाँ पे गया, मैं विद्यालय, वेयर यानी कहाँ, आई यानी मैं, गो यानी गया, स्कूल, मैं विद्यालय को कहाँ गया, कौन सी जगह पे मैं विद्यालय को गया, तो ये क्या बन गया, WH वर्ड। इसी WH वर्ड को अगर अपन नेगेटिव बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, वेयर आई डिड नॉट गो टू स्कूल, लास्ट में क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक निशान। तो अपन को समझ में आया, साधारण वाक्यों में सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे ही वाक्य नकारात्मक बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा, WH वर्ड शब्द वाला बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, तो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि V2 ओनली फॉर सिंपल सेंटेंस, बाकी का जो बच गए उनके साथ में क्या आएगा, डिड नॉट, डिड और WH वर्ड, तो सारा सारा पास्ट टेंस अपना क्लियर हो जाता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये याद रखने वाली चीज है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, बिफोर, एगो, बिफोर, ये सारे सारे क्या है,
इंग्लिश वर्ड है। खाया, पिया, लिया, दिया, जिन भी शब्दों के अंत में पहले जो काम हो चुका है, लास्ट में या ये लगा हुआ हिंदी सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा, पास्ट का सिंपल सेंटेंस। लेकिन या ये तो ये तो प्रश्नवाचक में भी आएगा, लेकिन साथ में क्या लेके चलेंगे, डिड फॉर्म लेके चलेंगे। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH वर्ड साथ में डिड सहायक क्रिया लेके चलेंगे। साधारण वाक्यों में कोई डिड सहायक क्रिया नहीं आती है। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो अभी।